अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिजिक्स विद इफ्तिखार अहमद के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट को देखा और हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा टुवर्ड्स ए डिक्रीजिंग पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर स्ट्रांग होता है जहाँ पर डिस्टेंस के लिहाज से पोटेंशियल की तब्दीली ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर वीक होता है जहाँ पर डिस्टेंस के लिहाज से पोटेंशियल की तब्दीली कम होती है। आज का जो हमारा आर्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज का हमने इलेक्ट्रिक या एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करना है किसी एक नुक्ते के ऊपर। और आपको पता है कि पोटेंशियल असल में चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो किसी भी पॉइंट पर उसका पोटेंशियल आ जाता है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले कुछ हमारे पास ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। हमने कहा था कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको आप लोग mgh बोलते हैं, जिसको हम लोग mgh बोलते हैं, हमने कहा था इसमें प्रॉब्लम है। इसमें सर प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये कि इसकी मेजरमेंट का रेफरेंस पॉइंट फिक्स नहीं होता। एग्जांपल क्या दी थी मैंने आपको? मैंने कहा था फर्ज करें एक ये बॉल है जो पोजीशन बी के ऊपर मौजूद है और ये 3 ऑब्जर्वर हैं। एक ऑब्जर्वर यहां पर भी मौजूद है जो कि बॉल बी है वो उसी के लेवल के ऊपर मौजूद है। ये 4 ऑब्जर्वर्स हैं। मैंने इन चारों ऑब्जर्वर से इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। तो ये जो ऑब्जर्वर था जो कि इस बॉल के लेवल के ऊपर मौजूद था, इस बॉल की जो हाइट थी इसके लिहाज से वो 0 थी, तो इसने कहा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इसने कहा 0 होगी। इस पोजीशन के ऊपर मौजूद इस ऑब्जर्वर ने कहा कि इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। मैंने पूछा जो ऑब्जर्वर पोजीशन ए के ऊपर मौजूद था इस ऑब्जर्वर से पूछा तो इसने कहा कि इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। क्यों सर? क्योंकि इसके लिहाज से ये बॉल जो है डेप्थ के अंदर मौजूद है, गहराई के अंदर मौजूद है, तो इसने कहा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। जब मैंने पूछा इस ऑब्जर्वर सी से तो इसने कहा कि इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। सर क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि इसके लिहाज से ये कुछ हाइट के ऊपर मौजूद है, इसके लिहाज से भी हाइट पर है, तो इसके लिहाज से भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। अब बात यह है कि किसका जवाब दुरुस्त है? सब अपनी जगह पर ठीक है, सब लोग अपनी अपने रेफरेंस के लिहाज से, ये इस पोजीशन के लिहाज से मेजरमेंट कर रहा है, ये इसके लिहाज से मेजरमेंट कर रहा है, ये अपनी पोजीशन के लिहाज से मेजरमेंट कर रहा है। तो सर इससे डिफ़िकल्टी क्या पैदा होती है? इससे डिफ़िकल्टी ये पैदा होती है कि एक ही ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी मुख्तलिफ ऑब्जर्वर्स या मुख्तलिफ रेफरेंसेस के लिहाज से मुख्तलिफ आ रही होती है। फिर हम चाहते हैं क्या? हम चाहते हैं कि एक ऐसी पोटेंशियल एनर्जी को इंट्रोड्यूस कराया जाए जिसकी वैल्यू हर ऑब्जर्वर के लिए सेम। उस पोटेंशियल एनर्जी को आपने बोला था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। उसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोला था हमने? क्योंकि उसकी मेजरमेंट का रेफरेंस पॉइंट हमने पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी रखा था और जिस भी एनर्जी की मेजरमेंट का रेफरेंस पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी हो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एब्सोल्यूट। तो इसकी मेजरमेंट का रेफरेंस हमने पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी रखा था और वहां पर हमने पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी को डिफाइन भी किया था कि ऐसा पॉइंट जो फील्ड के बाहर हो, एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है। तो फील्ड के बाहर का नुक्ता ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये इमेजिन करने जमीन है और ये जमीन का ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके बाहर जो भी पॉइंट होगा वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी। अगर मुझे कोई कहे कि इस पॉइंट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो मैं काम करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठाकर इस पॉइंट पर लेके आऊंगा। जो मुझे वर्क करना पड़ेगा वो इस पॉइंट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर मुझे कोई कहे कि यहां पर बताएं तो मैं क्या करूंगा? ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठाऊंगा, इस पॉइंट पर लेकर आऊंगा। जो मुझे काम करना पड़ेगा वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी। सर व्हाट अबाउट इन्फिनिटी? इन्फिनिटी के ऊपर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है क्योंकि चीज मौजूद ही वहां पर है। आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा, ना काम करना पड़ रहा है, ना एनर्जी स्टोर हो रही है, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वहां पर 0 होगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक ग्रेविटेशनल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ना नहीं है, बल्कि हमने जो चीज पढ़नी है वो है इलेक्ट्रिक या एब्सोल्यूट पोटेंशियल को हमने पढ़ना है। अब ये क्या है?
एब्सोल्यूट का वर्ड अगर यहां पर आ गया, इसका मतलब सर इसकी मेजरमेंट का रेफरेंस हम किसको बनाएंगे, इन्फिनिटी को बनाएंगे। तो यहां एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, ये भी काम होगा, जबकि सर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, वो भी क्या थी, काम थी, तो ये भी काम होगा। वो काम क्या कर रहा था, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठाकर उस पॉइंट पर लेके जा रहा था, सर ये काम क्या करेगा, ये भी किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठाकर उस पॉइंट तक लेके जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उस नुक्ते का पोटेंशियल यानी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल है क्या सर, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है, ये काम है। ये काम करता है क्या सर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाता है इन्फिनिटी से और उस पॉइंट के ऊपर लेकर आता है जिस पॉइंट का आपने पोटेंशियल मालूम करना होता है। इन्फिनिटी से उठा के उस पॉइंट तक लेके जाने में जब काम करना पड़ता है वो उस नुक्ते का पोटेंशियल कहलाता है। अगर मुझे इस नुक्ते का पोटेंशियल चाहिए तो मैं इन्फिनिटी से उठाऊंगा, इस पॉइंट तक लेके जाऊंगा, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, इस नुक्ते का पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा। अब मुझे पोटेंशियल का रिलेशन चाहिए, ये एक पॉइंट है, मुझे इस नुक्ते के ऊपर चार्ज का पोटेंशियल चाहिए। तो सर अगर चार्ज का पोटेंशियल चाहिए तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको इन्फिनिटी से उठाकर यहां पर लेके आना, जो काम करना पड़ेगा वो इस नुक्ते का पोटेंशियल कहलाएगा। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर मैं यहां से ये डेल्टा वी मालूम करूं तो डेल्टा वी के लिए डेल्टा आर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस भी उधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस ई डेल्टा आर आ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। जबकि यहां पर ई ऑफ अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। यहां से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। इसका इसके स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना चाहें तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठाकर उस पॉइंट तक लेके आना पड़ेगा आपको। तो सर इन्फिनिटी से उठाकर जब लेकर आएंगे तो सर ये तो बहुत ज्यादा फासला है, बहुत ज्यादा फासला है, तो E जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन अगर E बहुत ज्यादा कम हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सर ये है कि दिस रिलेशन इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन E रिमेन्स कांस्टेंट। ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब E कांस्टेंट रहे, अगर E कांस्टेंट नहीं है तो फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे वर्क का फार्मूला पढ़ा था, W इज इक्वल्स टू FD cos थीटा। हमने कहा था ये तब ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सर अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो हम क्या करते हैं, तो हम छोटे छोटे पैचेस करते हैं और इतने छोटे पैच करते हैं कि वो जीरो को अप्रोच करने लगे। तो यहां पर भी क्या होगा, चूंकि इन्फिनिटी से उठाकर ये पे लेके आना है तो बहुत ज्यादा फासला है, E बहुत कम हो जाएगा। E कम हो गया तो E कांस्टेंट ना रहा, E कांस्टेंट ना रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। तो करना क्या पड़ेगा सर आपको, मैं E को कांस्टेंट करने की कोशिश करता हूं। E को कांस्टेंट कैसे करें, E को कांस्टेंट मैं ऐसे करूंगा कि मैं पॉइंट B को पॉइंट A के इंतहाई करीब एज्यूम कर लूंगा, पॉइंट B को पॉइंट A के इंतहाई करीब एज्यूम कर लूंगा तो दोनों का दरमियानी फासला बहुत कम होगा, यानी ये जो डिस्टेंस होगा बहुत कम होगा। डिस्टेंस बहुत कम होगा तो इसमें बहुत माइनर सा चेंज आएगा, माइनर सा चेंज आएगा तो उसको इग्नोर करके हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन सर वो डेफिनेशन पे तो पूरा नहीं उतर रहा। आपने तो कहा था कि B इन्फिनिटी पे, अब आप कह रहे हैं B A के इंतहाई क्लोज है। मैं डेरिवेशन के दौरान B को A के क्लोज कंसीडर कर रहा हूं, फाइनली मैं B को इन्फिनिटी पर ही लूंगा। रिपीट कर देता हूं, मैं डेरिवेशन के दौरान B को A के करीब इसलिए एज्यूम कर रहा हूं ताकि E कांस्टेंट हो जाए। फाइनली मैं B को फील्ड के बाहर ही लूंगा, इन्फिनिटी के ऊपर ही लूंगा। अच्छा, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो मैंने क्या कहा, B को हम लामहदूद हद तक A के करीब रखेंगे। सर क्यों, टू मेक E कांस्टेंट हो जाए। अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। सर बात ये है कि ये वो चार्ज है और ये वो पॉइंट है जिसका पोटेंशियल आपने मालूम करना है, इसको बोलूंगा VA। ये पॉइंट वो है जिसका पोटेंशियल VB है। सर अगर ये फील्ड के बाहर होगा तो बाहर पोटेंशियल 0 होता है। अब ये जो पॉइंट A है, ये चार्ज से जो फासला रखता है वो RA है। ये जो पॉइंट B है, इसका चार्ज से जो फासला होगा ये RB होगा। सर व्हाट अबाउट दिस रेड रीजन, ये रेड क्या है, ये देखो, ये आपके पास है 2 मीटर्स और यहां तक हो गया 5 मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं
ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये चेंज है, और चेंज आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे सर ये 3 मीटर होगा। ये कैसे निकाला आपने, इसमें से इसको माइनस करके निकाला, यानी सर ये आर ए है, ये आर बी है, तो ये क्या होगा आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस आर ए मतलब डेल्टा आर। अगर मैं यहां से आर बी निकालना चाहूं तो आर ए माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। आर बी किसके बराबर हो जाएगा, ये नेगेटिव उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, आर ए प्लस डेल्टा आर के बराबर हो जाएगा। सर पहले हम निकालेंगे ई का फॉर्मूला यहां पुट करके पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले की मदद से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करने जा रहे हैं। तो सर अगर ई मालूम करना है तो ई में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के है, क्यू भी हमें पता है, व्हाट अबाउट आर स्क्वायर, हमें आर स्क्वायर जानना है। सर व्हाट इज आर, आर क्या लेंगे, देखो आप चार्ज को उठा कहां से रहे हो सर, बी से, लेके कहां पर जा रहे हो, ए पर, बी से उठाकर ए पे लेके जा रहे हैं, किस हद तक करीब है, लामहदूद हद तक करीब है। तो आर क्या होगा, देखो अगर आपको कंफर्म है कि पॉइंट बी के ऊपर है टेस्ट चार्ज तो आर बी लिखते हैं, अगर कंफर्म है कि ए के ऊपर है तो आर ए लिख दे, लेकिन सर ये तो लामहदूद हद तक करीब है, तो क्या लिखे हम लोग, तो फिर आप एक काम करो इनका एवरेज ले लो। एवरेज मतलब सर अरिथमेटिक मीन, या जिसको आप एवरेज बोलते हो या मिड पॉइंट बोलते हो, यानी सर आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो आर होगा वो ये ए है और ये बी है, इन दोनों के मिड पॉइंट तक का ये जो फासला होगा, ये जो आपको नजर आ रहा है मिड तक का फासला ये आर होगा। और मिड कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड कर दो, बिल्कुल एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाली डेरिवेशन आ जाएंगी। वहां पर आपने पॉइंट्स को 1 और 2 बोला था, यहां पर हमने पॉइंट्स को ए और बी बोला है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। तो व्हाट इज आर बी सर, आर बी क्या था, आर ए प्लस डेल्टा आर, आर बी की जगह मैं आर ए प्लस डेल्टा आर लिख सकता हूं, एक आर ए पहले या आर ए प्लस आर ए 2 आर ए हो गया, प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2 मैथमेटिकली दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, इस टर्म पे भी और इस टर्म पे भी दोनों पे डिवाइड हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर 2 आ गया। लेकिन सर आपको ई के फार्मूले में आर नहीं चाहिए, आर का स्क्वायर चाहिए। अगर स्क्वायर चाहिए तो मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेता हूं, आर स्क्वायर, और राइट पे जो टर्म है आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर 2 इसका भी स्क्वायर, इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ये जो पहली टर्म होती है ये ए है, पूरा ए है, और ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर लूंगा तो डेल्टा आर का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 फॉर्मूले वाला, ए इंटू बी, ए इंटू बी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सर ये आ गया आर स्क्वायर इज टू आर ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 प्लस आर ए डेल्टा आर। मुझे एक बात बताइए, वो ये कि डेल्टा आर क्या था सर, डेल्टा आर सर असल में इन दोनों का दरमियानी फासला था, यानी बी से ए तक का फासला या ए से बी तक का फासला डेल्टा आर था, ये चेंज थी। चेंज होगी कितनी मैं आपको बताता हूं, देखो पॉइंट ए और बी लामहदूद हद तक करीब है, तो इसका मतलब सर ये जो डेल्टा आर होगा ये इंतहाई कम होगा, इतना कम होगा कि ये पॉइंट्स के अंदर होगा। हम यहां पर देख लेते हैं सर, ये जो डेल्टा आर है ना, ये डेल्टा आर ये अप्रोक्सीमेटली 0.1 होगा, ये वैसे बड़ी वैल्यू बता दी है मैंने आपको, इससे भी कम होगा, 0 को अप्रोच कर रहा होगा। एक तो ये पॉइंट में होगा डेल्टा आर, ऊपर से इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो ये और छोटा हो जाएगा, 0.1 का आप स्क्वायर लें, कैलकुलेटर में 0.01 आ रहा होगा, यानी सर एक तो पहले छोटा, ऊपर से उसका स्क्वायर आ रहा है और छोटा हो जाएगा, और ऊपर से क्या हो रहा है वो 4 से डिवाइड हो रहा है। जब मैं इस वैल्यू को 4 से डिवाइड करूंगा तो सर क्या होगा, वैल्यू और छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी कि निग्लेक्टेबल हो जाएगी, आप इसको निग्लेक्ट कर दें, आप इसको इग्नोर कर दें। मैं इस पूरी टर्म को कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इग्नोर कर देता हूं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक में भी आपने इस टर्म को इग्नोर कर दिया था, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, पीछे बचा आर ए स्क्वायर प्लस आर ए, सर व्हाट इज दिस, डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या था, आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस आर मैंने यहां पर लिख दिया, आर ए दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, आर बी, आर ए इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, आर ए इंटू आर ए का स्क्वायर हो गया, तो ये आर ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आर बी रह गया, सर आर स्क्वायर आ चुका है। अब आप ई मालूम कर सकते हैं, यहां पर आर स्क्वायर लिखें, आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें यहां पर, तो ई आ जाएगा।
ई किसके बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब आर ए आर बी आ गया। अच्छा ये आ गया हमारे पास ई का रिलेशन। अब इस ई के रिलेशन को किस में लिखना है, ई के रिलेशन को हमने लिखना है इक्वेशन नंबर 1 में। जब मैं ई का रिलेशन लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ये वाला नेगेटिव ई इनटू डेल्टा आर। व्हाट इज डेल्टा आर, आर बी माइनस आर है। अच्छा ये आपके पास हो जाएगा माइनस डेल्टा वी क्या होता है, पोटेंशियल की चेंज कैसे निकालते हैं, वी बी माइनस वी ए। तो यहां पर आ गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बच्चों आपकी बुक के अंदर ना यहां पर लिखा हुआ है a माइनस बी और यहां पर भी लिखा हुआ है आर ए माइनस आर बी, यानी ये लिखा हुआ है वी ए माइनस वी बी और यहां लिखा हुआ है आर ए माइनस आर बी, तो भी ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इधर से भी माइनस कॉमन ले लूं, तो अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस, और इधर से भी माइनस कॉमन ले लूं तो क्या होगा ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो जो इधर का माइनस कॉमन है और इधर का माइनस कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे, और जब वो कैंसिल हो जाएंगे तो वही चीज बन जाएगी जो आपके बुक में लिखी हुई है। वैसे भी कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो ये जो चीज है चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डिनोमिनेटर जैसे ये हमारे पास है 2 × 5/3, इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 5/3, ऐसे भी लिख सकता हूं। यानी ये जो 2 3 के नीचे आ रहा है, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 3 इसके नीचे भी लिखा जा सकता है, लेकिन सर अगर प्लस हो रहे होते तो फिर दोनों के नीचे लिखते हैं हम लोग। अच्छा खैर, तो यहां पे ये मैं इसके नीचे भी लिखूंगा और ये मैं इसके नीचे भी, यानी ये वाली टर्म जो है मैं इसके नीचे लिख सकता हूं। उसके बाद सर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये टर्म इसके नीचे भी आ जाएगी, इसके नीचे भी आ जाएगी। बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशन है जो आपने फर्स्ट ईयर में की थी, आर बी से कैंसिल, आर ए से कैंसिल हो जाएगा। तो -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r - 1/r_b, इसको हमने यहां तक ड्राइव कर लिया। लेकिन सर आपने कहा था कि जो एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हम चार्ज को उठाते हैं इन्फिनिटी से। हाँ बिल्कुल मैंने कहा था। अब मैं पॉइंट बी को कहां पे लेने लगा हूं, इन्फिनिटी पे लेने लगा हूं। कैलकुलेशन न्यूमेरिकल मैथमेटिकल डेरिवेशन के दौरान मैंने बी को ए के इंतहाई करीब लिया, एक फॉर्मूला बना लिया, फॉर्मूला बन गया। अब एग्जैक्टली बी कहां पर है, फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू वी विल कंसीडर बी एट इंफिनिटी। अगर सर बी इंफिनिटी पर है तो इसका जो फासला होगा वो इनफाइनाइट होगा और बी का जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, क्योंकि सर अगर कोई चीज फील्ड के बाहर है, ना उसके ऊपर कोई काम हो रहा है, ना उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर हो रही है, उसका पोटेंशियल जीरो होगा। तो मैं इस चीज को जीरो लिखूंगा। बी चूंकि इंफिनिटी पर है, इसका पोटेंशियल जीरो है, लेकिन सर बी इंफिनिटी पे तो इसका फासला इनफाइनाइट होगा, डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। वी बी जीरो लिखा, माइनस वी ए इज इक्वल टू -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज आ गया इंटू 1/r - 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी जीरो होता है, 1/इंफिनिटी जीरो होता है। सर कैसे, ये देखो मेरी बात सुनो, जीरो डिवाइडेड बाई एनी नंबर, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें जीरो आता है। लेकिन सर अगर ऊपर नंबर हो नीचे जीरो हो तो ऊपर जीरो नीचे नंबर तो जीरो, ऊपर नंबर नीचे जीरो तो इंफिनिटी। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में ऊपर नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 के अलावा भी कुछ हो सकता है, ऊपर नंबर है नीचे इंफिनिटी। आप एक काम करो, काम ये करो, जीरो को इधर ले जाओ, इंफिनिटी को इधर ले आओ, इंफिनिटी इधर आ गया और जीरो इधर चला गया। इसका मतलब सर एनी नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक नंबर है नीचे इंफिनिटी है, तो ये चीज जीरो हो गई, यहां पर मैंने जीरो लिखा तो ये आ गया हमारे पास। ये नेगेटिव आप इस नेगेटिव से कैंसिल कर देंगे तो वी ए इज इक्वल्स टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r आ गया। इसमें से जीरो माइनस हो रहा है आपकी पैसों में से, अगर मैं जीरो सब्ट्रैक्ट कर भी दूं तो आपकी अमाउंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज आ जाएगी। 1/r q इंटू 1 क्या हो गया, q/r। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें पॉइंट ए का पोटेंशियल मालूम करना था, तो हमें करना क्या पड़ेगा, चार्ज से पॉइंट ए तक का जो फासला है वो पुट करना पड़ेगा, के पुट करना पड़ेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड पुट करना पड़ेगा, तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा। ये जो सारी डेरिवेशन की है मैंने पॉइंट ए के लिए की है। सर अगर आपको पॉइंट ये सी है, इसका पोटेंशियल जानना है तो आप क्या करेंगे, अगर मुझे सी का पोटेंशियल जानना है तो मैं करूंगा ये, मैं चार्ज को इन्फिनिटी से सी पर लेके आऊंगा।
तो सी पे लेके आऊंगा तो यहाँ पर वी सी आ जाएगा और यहाँ पर आर सी आ जाएगा। सर व्हाट इज आर सी? इस चार्ज से लेके यहाँ तक का फासला होगा। और सर व्हाट इज क्यू? क्यू ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो हम लिख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। जनरली किसी भी पॉइंट के लिए मैं सिंपली क्या लिख दूंगा? वी, और इसको मैं क्या लिख दूंगा? आर लिख दूंगा। उसके अलावा इसको आपको पता है कि के कहा जाता है, के क्यू ओवर आर आ गया। यूनिट आपको पता है पोटेंशियल का, हम पहले पढ़ चुके हैं, वोल्ट होता है यानी जाउल पर कूलम होता है। अच्छा एक छोटी सी बात और फाइनल, व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस? इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है? अ सरफेस ये 3 डायमेंशनल सरफेस होती है। अ 3 डायमेंशनल सरफेस on which all the points have same potential is called as equipotential surface। मतलब फर्ज करें एक चार्ज है और यहां पर इसका जो पोटेंशियल है यानी एनर्जी पर यूनिट चार्ज वो है, फर्ज कर लें पोटेंशियल है इसका 10 वोल्ट। अब मैं इसी से, इस चार्ज से जितना फासला ये लिया उतने ही फासले पर यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, उसका पोटेंशियल भी सर यही होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अच्छा इस चार्ज से इतने ही फासले पर जितना पहले पॉइंट्स हैं एक और पॉइंट ले लेता हूं, उसका पोटेंशियल भी यही होगा। और अगर मैं इसको मुकम्मल करूं तो ये मेरे पास सर्कल बन जाएगा, एक सर्कल बन गया। लेकिन असल में ये सर्कल नहीं है, बल्कि आप इमेजिन करें कि एक चार्ज है, चार्ज सेंटर में पड़ा हुआ एक फुटबॉल है। अब फुटबॉल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे चूंकि वो सेंटर से इक्वल फासले पर होंगे तो उनका जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। और वो जो पूरी की पूरी सरफेस है जिसके ऊपर मौजूद, यानी पूरे का पूरा फुटबॉल है जिसके ऊपर मौजूद तमाम पॉइंट्स का पोटेंशियल एक जितना होगा, दैट इज कॉल्ड एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इस क्लास में देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।